डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट में डिफेंस कोटा के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डिफेंस कोटा के लिए कितना रिजर्वेशन होता है और कौन इसके लिए जो है एलिजिबल होते हैं। इसके साथ में जो है पिछले जो 2024 और 2025 में उसकी कट ऑफ क्या गई है उस ट्रेंड को भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो डिफेंस कोटा होता है उसमें 3 कैटेगरीज होते हैं। एक होती है D1 कैटेगरी, दूसरी D2 और तीसरी D3। इस तरह के डिफेंस कोटा में ये 3 कैटेगरीज है। तो इसमें D1 जो कैटेगरी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं या मतलब जो अभी सर्विस में नहीं है, ओके, ऐसे डिफेंस के एम्प्लॉय जो सर्विस में नहीं है, ओके, तो उनके लिए, उनके मतलब उनके बच्चों के लिए या उनके जो भी स्पाउस है उनके लिए भी ये जो है कोटा होता है। तो इसमें लेकिन कंडीशन ये है कि डोमासाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए, ओके, डोमासाइल, ओके, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो D1 कैटेगरी है, D2 कैटेगरी है, इन दोनों में भी डोमासाइल महाराष्ट्र का चाहिए। यहाँ पे ये जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है, ओके, ये वाला कोटा एक्स सर्विसमैन के लिए है, और ये वाला कोटा, ओके, यहाँ पे डोमासाइल तो लगेगा महाराष्ट्र का, लेकिन ये जो है ऑलरेडी जो ओके ऑन जॉब है, ओके, वर्किंग, ऑलरेडी जो है वर्किंग है। तो अब ये जो कंडीशन, इसमें एक ही फर्क है कि D2 और D1 दोनों के लिए महाराष्ट्र की डोमासाइल लगेगी, लेकिन यहाँ पे D1 में एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा रहेगा, D2 जो ऑलरेडी जो अभी वर्क कर रहे हैं, ओके, सर्विस पर है, ओके, ऑन सर्विस, ये जो है ऑन सर्विस। तो ऐसे एम्प्लॉय, ओके, जो ऑन सर्विस पर है, ओके, डिफेंस में, तो उनके बच्चों के लिए या उनके स्पाउस के लिए ये कोटा हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है D1 D2, ओके, जो डिफेंस का कोटा। अब D3 वाला जो है ये इसको, ओके, ऐसे जो एम्प्लॉइज डिफेंस के जिनके पास महाराष्ट्र की डोमासाइल नहीं है, नो डोमासाइल ऑफ महाराष्ट्र, ओके, नो डोमासाइल ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन यहां पे वो प्लेस है, ओके, प्लेस्ड इन महाराष्ट्र, प्लेस्ड इन महाराष्ट्र, मतलब वो सर्विस पर, सर्विस के लिए कहां प्लेस्ड है, महाराष्ट्र में, लेकिन इनके पास महाराष्ट्र की डोमासाइल नहीं है। तो ऐसे जो डिफेंस के एम्प्लॉइज रहेंगे उनके लिए ये D3 कोटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्टेट जो काउंसलिंग है या स्टेट कोटा जो होता है MBBS का, उसमें डिफेंस के ये 3 कैटेगरीज है और इसके लिए 5% कोटा या 5% सीट रिजर्व होते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये किसके लिए, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। सो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे उसमें 5% सीट्स, ओके, डिफेंस के लिए रिजर्व रहेंगे। तो ये हो गई कैटेगरी और कितने सीट रहेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें, देखो एक और यहाँ पे हमने कोटे की बात की है, तो डिफेंस के साथ में जैसा एक और कोटा हम बात करें, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, ओके, जो कर्नाटका महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है वहां पे मराठी स्पीकिंग जो रहेंगे, ओके, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन कॉलेज वाइज है, ओके, कॉलेज में पर्टिकुलर सीट रहेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे 8 सीट का एग्जांपल दिया है कि किसी कॉलेज में जैसे 8 सीट है, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ सीट है, वहां पे रिजर्वेशन मतलब परसेंटेज के फॉर्म में नहीं। तो यहाँ पे मतलब एक और मैं साथ में डिफेंस के MKB, ओके, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का जो रिजर्वेशन है वो भी मैं यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए 2024 में किस तरह के ट्रेंड रहे हैं। सो D1 के लिए 93,214 ये कट ऑफ गई है, और इसी तरह से अगर हम 2025 में देखेंगे तो 1,03,994, तो यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ आगे बढ़ गया 2024 में। तो आप इसी के आसपास, अप्रोक्सीमेटली आप इसी के आसपास कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो आप इसको जो है जैसे जो अप्रोक्सीमेटली यही आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं
कि अराउंड 1 लाख अगर आपकी कट ऑफ है तो आपको चांसेस है डिफेंस में, ओके, अगर आप एलिजिबल हो डिफेंस कोटा के लिए तो आपको D1 कोटा में सीट मिल सकती है। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो कट ऑफ है वो मतलब डिपेंड करता है ना भाई, जो डिफेंस के एम्प्लॉय उनके जो बच्चे हैं अगर उनके मार्क्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ये कट ऑफ की मतलब रैंक बढ़ जाएगी, ओके, अगर कम रहेगी तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ के भी आएगी, तो डिपेंड करेगा, ओके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बोलना कि भाई पहले 93 थी अब 1 लाख हो गई अब 1,10,000 हो जाएगी, इट इज डिफिकल्ट। बस ये मान के चले कि इसी के आसपास, तो मैंने जैसे लिख दिया 1 लाख के आसपास अगर जो है कट ऑफ रहेगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको सीट मिल जाए ट्रेंड के हिसाब से। यहाँ पे D2 में देखिए कि 2024 में कट ऑफ बहुत मतलब दूर चले गए, लॉन्ग वे भी 1,38,000, लेकिन 2025 में 1,05,000 पे आ गई। तो आप इसी के अप्रोक्सीमेट, ओके, इसी के अप्रोक्सीमेट मतलब यहाँ पे 1,05,000 के आसपास, ओके, अप्रोक्सीमेट यही कंसीडर कर सकते हैं, ओके। सो 1,05,000 या अगर थोड़ा बढ़ाना चाह रहे क्योंकि ये पहले ज्यादा थी तो उस हिसाब से अगर सोचे तो आप यहाँ पे 1,10,000 के आसपास जो है कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपकी रैंक ये मिलती है तो चांसेस है कि आपको डिफेंस कोटा D2 में, ओके, सीट मिल जाए। बट इट इज एक्सपेक्टेड, ध्यान दीजिए ये एक्सपेक्टेड है, ओके, क्योंकि एग्जैक्टली ट्रेंड नहीं मिल रहा है। पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे कट ऑफ बढ़ती गई है, यहाँ पे एकदम से अच्छा खासा 33,000 नीचे हो गई है, ओके। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हम ये समझ के चले कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया उसके आसपास अगर हमारी कट ऑफ रहेगी तो हमको मिलने के चांसेस है। क्यों? तो लास्ट ईयर में और ये साल में, ओके, गवर्नमेंट के सीट में कोई बहुत फर्क नहीं है। तो अगर सीटों में फर्क नहीं है तो डिफेंस के तो 5% सीट होते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं के बराबर चेंज आएगा। तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई उसी के अप्रोक्सीमेट या अराउंड में आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखे D3, तो ये जैसे थोड़ा सा आप ट्रेंड देखो कि पहले 1,16,000 थी 1,18,000 थी, तो यहाँ पे आप इसको 1,20,000 के आसपास मान सकते हो कि ये कट ऑफ जा सकती है। तो D3 कोटे के लिए आप 1,20,000 कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, तो अब ये देखिए यहाँ पे पहले 88,804 थी, यहाँ पे 80,981, तो मतलब लगभग 8,000 का तो फर्क डिक्रीज हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आप ये मान के चलते हैं, ओके। देखो इसमें क्या था कि 2024 में कॉलेजेस बाद में बढ़े हैं, फिर शुरू में कम थे, 33 कॉलेजेस थे, ओके, बाद में अब 41 42 कॉलेज तक 42 कॉलेजेस हो चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ बढ़नी चाहिए थी, तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखी है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा कम हो गई है। सो आप इसलिए सेफ साइड क्या मान के चले कि भाई इसके अराउंड में, तो यहाँ पे आप मान के चलोगे अराउंड 82,000 से लेके 85,000 इसके अराउंड में आप मान के चल सकते हैं कि भाई इनके बीच में आप ले ले थोड़ा सा। सो मैं फिर भी सेफ साइड आपको ये 82,000 बता रहा हूं। तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जा सकती है। तो डिफेंस कोटा D1 D2 D3 और ये महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के लिए भी मैंने बता दिया। तो बहुत सारे कमेंट इसी से रिलेटेड आ रहे थे कि डिफेंस कोटा के ऊपर वीडियो बनाए, तो एक्सपेक्टेड, तो मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया कि 2024 में 2025 में क्या कट ऑफ गई थी और एक्सपेक्टेड यहाँ बता दिया है। और किसी को अगर ये पता नहीं D1 D2 D3 क्या रहता है तो वो भी क्लियर हो गया। D1 D2 के लिए डोमिसाइल लगेगा महाराष्ट्र का, और D1 में एक्स सर्विसमैन रहेंगे, D2 में ऑन सर्विस वाले रहेंगे, और D3 में क्या होगा कि भाई डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं होगा, जैसे प्लेस्ड किए हुए हैं महाराष्ट्र में उनको जो है फिलहाल वहाँ मतलब ड्यूटी है और वो किसी और स्टेट को बिलोंग करते हो, लेकिन एजुकेशन बच्चों का यहाँ हो रहा है, तो ऐसे केस में ये D3 कोटा लगता है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।